तो दुनिया के सारे घिनौने और गंदे लोग एक ही देश में रहते हैं जिसका नाम है इंडिया। और सबका यही कहना है कि इंडियंस सिर्फ गोबर खाते हैं और गौमूत्र पीते हैं क्योंकि वो इतने ज्यादा गरीब हैं कि वो एक वक्त का साफ सुथरा खाना भी अफोर्ड नहीं कर सकते। और इंडिया एक की कैपिटल बन चुकी है और यहाँ पे गटर की भी कोई जरूरत नहीं क्योंकि सारे इंडियंस गटर की तरह ही महकते हैं। और हम इंडियंस की आदत इतनी ज्यादा अच्छी है कि हमें जैसे ही कोई गोरा पकौड़ा दिखता है तो हमें उसको तुरंत चाटने का मन करता है, फिर चाहे हम उसके पैर चाटे या फिर यही गोरे पकौड़े आके बोलते हैं कि इंडियन फूड इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ बैक्टीरिया, डायरिया, एल्जाई, फंगी एंड वायरस। और इनका मानना है कि जब पूरी दुनिया कोविड से सफर कर रही थी तो इंडिया इकलौता ऐसा देश था जहाँ पे कोविड अकेला सफर कर रहा था। बुरा लगा ना? मुझे भी लगा। ये पूरी वीडियो बनाने में, एडिटिंग करने में, रिसर्च करने में, सब कुछ करने में, हर मोड़ पे मुझे इस वीडियो बनाने में इतना बुरा लगा है कि मैं बता नहीं सकता। अब ध्यान से देखा जाए तो जो सारे स्टेटमेंट है ये हम इंडियंस को ग्लोबल लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और आज के टाइम पे ये सब इंसल्ट कहलाने लायक ही नहीं है क्योंकि ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये किसी जानवर के लिए भी यूज नहीं होते। तो हम इंडियंस एज अ कैटेगरी देखा जाए तो जानवर से भी बदतर है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, किसी भी सोशल मीडिया के नेटवर्क के साइट पे जाओ और कमेंट सेक्शन खोलो, चाहे वो बात इंडिया से रिलेटेड हो या ना हो, वीडियो होगी पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, लेकिन गालियां सिर्फ इंडिया को पड़ रही होंगी। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि वो ये है कि आखिरकार हमें इतनी गालियां पड़ क्यों रही हैं? ये ट्रेंड अचानक से इंडिया हेट कैसे बन गया? तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि ये सारी चीजें स्टार्ट कैसे हुई और इसमें गलती किसकी है, हम इंडियंस की या उन फॉरेनर्स की। तो अब बात करते हैं हाउ इंडिया हेट स्टार्टेड। तो जो 60% का जो हेट है इंडिया का, वो चालू हुआ था इंडियन स्ट्रीट फूड कम्युनिटी से, क्योंकि उसमें हाइजीन को लेकर बहुत ज्यादा बात उठी थी कि जितने भी इंडियन फूड ब्लॉगर्स हैं वो सब क्या करते थे, सबसे सड़क छाप, गलीच और अनहाइजीनिक फूड स्टॉल पे जाके वहां से वो लोग व्लॉग शूट करते थे। ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था बाहर के फूड ब्लॉगर्स की वजह से। वो लोग इंडिया में आते थे तो वो लोग आके पॉजिटिव चीजें दिखा के अपना इमेज बनाकर और अपना करियर बना के चले गए। लेकिन वेस्ट सिर्फ अच्छी चीज देख के तो खुश नहीं हो सकता ना, उसको चाहिए थी इंडिया की नेगेटिव इमेज। तो वहां पे एंट्री मारी इंडियन फूड ब्लॉगर्स ने। अब उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने जितने भी गलीज फूड स्टॉल थे वहां पे जाके वीडियो बनाना चालू, और वो वीडियोस इतनी ज्यादा वायरल हो गई कि पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस हो गई। तो अब ये भी एक ट्रेंड हो चुका है नेगेटिव इंपैक्ट के लिए। तो सारे इंडियन फूड ब्लॉगर्स भी अब इसी ट्रेंड में आ गए हैं। उनको क्या करना है, उन्हें सिर्फ नेगेटिव चीजें दिखानी है फूड ब्लॉगिंग में, जिससे ये साबित हो सके कि इंडिया इज अ डिस्गस्टिंग कंट्री। और इन्हीं वीडियो के कमेंट सेक्शन खोलोगे तो यहाँ पे से तुमको ऐसे कमेंट्स देखने को मिलेंगे, डिलीट इंडिया, इंडिया इज डिस्गस्टिंग, और ना जाने कितनी भद्दी भद्दी गालियां जो मैं यहाँ दे नहीं सकता। और ये सिर्फ फॉरेनर्स नहीं, ये इंडियंस भी करते हैं जो कि वाना बी अमेरिकन बनना चाहते हैं। तो ये था फर्स्ट पॉइंट। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में कि हम इंडियंस फॉरेनर्स को परसीव कैसे करते हैं। अब अगर तुम इंडिया की जो सबसे फेमस जगह है, तुम दिल्ली में सीपी चले जाओ, इंडिया गेट चले जाओ, वहां पे क्या होता है, अब 100-200 की भीड़ में अगर एक भी गोरा पकौड़ा दिख गया चमकता हुआ तो इंडियंस को कैसे लगता है कि उनको ऑर्गेजम आ जाता है, उनकी सेक्सुअल अर्जीज जाग जाती है और इनको दौड़ के फोटो खिंचानी होती है और सोशल मीडिया पे अपलोड करना होता है, क्योंकि इनको लगता है कि मेगन फॉक्स इंतजार कर रही हैं कि जैसे ही रमेश फ्रॉम बिहार फोटो खिंचा के डालेगा वैसे वो कमेंट करेंगे कि नाइस रमेश, लुकिंग गुड। तो अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में। हम इंडियंस इतना ज्यादा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स फील करते हैं कि हमें व्हाइट वैलिडेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें ऐसा लगता है कि हम सबसे बिछड़े हुए रेस हैं इस पूरी दुनिया के। तो हम क्या करते हैं, हम जितने भी फॉरेन क्रिएटर्स हैं उनके कमेंट सेक्शन में जाके हग्गा मचा देते हैं। और वहां पे जाके हम कमेंट्स कैसे करते हैं, इंडिया इज नॉट फॉर बिगनर्स, इंडियन अटेंडेंस हियर, प्राउड टू बी इंडियन, गिव दिस मैन एन आधार कार्ड ऑलरेडी। अब ऐसे कमेंट्स हमारे नार्सिसिज्म और सेल्फ ऑब्सेशन को ही डिपिक्ट करते हैं, जो कि बहुत बड़ा रीजन है ये फॉरेनर्स को हमें हेट करने का। अब चौथा पॉइंट, हमारा इंडियन एसेंट को लेकर कैसे मजाक उड़ाया जाता है। If I went to India, there's over 200 languages in India. I don't know any of them at all, but I know what they all sound like. And if I was stuck in India and I needed some help, I would just fake it. They would never know. I could be stuck in India in a market, I'd be like, "Ekam bahut khaab bol rahe hain." They won't know. They'll be like, "Oh my God, he's very angry. I don't know." अब ये तो एक स्मॉल रेसिज्म ही था, अगली वीडियो खुद ही देख लो। There's a hierarchy to these things, okay? British up here, Australian up here, Indian. Ladies, you're not gonna have the same reaction if you turn around and all you see is, "Excuse me, my little delicate desert flower. I was looking at you from across the room, and might I say, you are so exquisitely beautiful that if you were to be in my country, you would be more sacred than a cow." Oh yes. I would like to do some bad things to you. I would. If it were up to me, I would take you home, split your legs, and I would eat you like curry. Yes, I would like to do. What? I cannot talk dirty to a woman just because I'm Indian? Let me tell you something. I can talk dirty. I would say some filthy things. I want to bend you over, grab your hair, then whisper something soft and sexy in your ear like, "Who's your customer service representative?"
अब अगर ध्यान से देखा जाए तो ये पूरा एक स्टीरियोटाइप है और एसेंट को लेकर कोई कैसे हेट कर सकता है किसी को। अब हर कंट्री का अलग एसेंट होता है, ऑस्ट्रेलियन एसेंट अलग होता है, ब्रिटिश एसेंट अलग होता है, अमेरिकन एसेंट अलग होता है, तो इंडियन एसेंट भी एक अलग चीज है, लेकिन उस चीज को लेकर भी हेट हमें मिल रहा है। देखा जाए तो इस हॉबिट की भी कोई गलती नहीं है, इन लोगों का वैसे भी रूम टेम्परेचर आईक्यू होता है, ज्यादा दिमाग से सोच भी नहीं सकते। अब पांचवा पॉइंट पे आते हैं, इंडियन स्कैमर्स। तो इंडियन स्कैमर्स को लेकर बहुत ज्यादा वायरल वीडियो रहती हैं यूट्यूब पे, इंस्टा पे, कहीं पे भी आप देख सकते हैं। Now the things that I'm telling, just do that thing only. Again you are doing. Kidding. Go back. Go back. Go back. Release your mouth. Release your mouth. Tranquility. As you can see, this scammer gets really irritated with me, and this is only the beginning of his rage. Enjoy. Hello! I'm calling about Yes, it. how Hello? can I help you, ma'am? Hello? Sorry, can you hear me? Yes, ma'am. Yes? I can hear you, ma'am. Good! I was calling about an email I received. This is the Amazon. How can I help you, ma'am? I didn't place this order, though. You're not the one who's trying to place that order? No! Okay, ma'am. In this case, I'll be directly connect you to the security server of Amazon then, okay? Do you need Alright, the ma'am. order In order number, to or are connect you you- just gonna forget about that? I have the order number here in front of me as well. Is that not... Or do you need my name? No, Does no, it no, matter ma'am. at As you're the all? one, ma'am, you are telling me that you are not the person who's trying to purchase it. That's No, all. I'm okay? not. Yes, I told the same thing. You are not the one who's trying to purchase that, right? No, sir! और ये सिर्फ यहाँ तक नहीं, YouTube पे इंडियन स्कैमर एक्सपोज करने का एक अलग जॉनर ही बन चुका है। ये इतना ज्यादा वायरल हो चुके हैं, लेकिन अब ध्यान से देखा जाए तो ये जितने भी इंडियन स्कैमर्स हैं, ये 10% भी नहीं होंगे टोटल पॉपुलेशन के, लेकिन उसके बाद भी इन 10% की वजह से पूरा इंडिया सफर कर रहा है। अब बात करते हैं हॉलीवुड और वेस्ट मीडिया इंडिया को पोर्ट्रे कैसे करता है। तो हॉलीवुड हमेशा से इंडियन कैरेक्टर को एक सोशली ऑकवर्ड, थिक इंडियन एसेंट, ब्राउन कलर या फिर डार्क ब्राउन कलर, साइड कैरेक्टर, लोली नर्ड और बैड विद वुमेन के कैरेक्टर में ही दिखाता है। ये एक स्टीरियोटाइप है उनका। Okay, so let me see if I got this. Leonard, Howard, and I'm sorry, what was your name again? Could sing to my children the same lullabies my mother sang to me. It's obvious that they met well, but I'm having a really rough time. Like I said, I broke up with my boyfriend and it's freaking me out. Munna munna baba, so ja baba. That's exactly what I thought. Thank you for listening. You're a doll. Uh-oh. Turn your pelvis. अब ये बहुत अच्छा एग्जांपल है एक बहुत फेमस शो का, बिग बैंग थ्योरी। उसमें जो राज का कैरेक्टर है वो भी इन्हीं स्टीरियोटाइप से रिवॉल्व करता है, और इस पूरे शो में 4 सीजन लग गए राज को मुंह खोलने के लिए लड़कियों के सामने। अब बहुत सारे फैंस आके बोलेंगे कि बिग बैंग थ्योरी में तो सारे कैरेक्टर्स ही इतने नर्ड थे, लेकिन ये सिर्फ एक शो की बात नहीं है। तुम हॉलीवुड का कोई भी शो उठा लो जिसमें इंडियन कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया गया है, उसमें इसी स्टीरियोटाइप तक है। अब अगर हम वेस्ट मीडिया की बात करें तो बीबीसी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। वो सिर्फ इंडिया की पॉवर्टी स्टेट्स को दिखाता है, या तो स्लम दिखाएगा, नंगे भूखे इंडियंस को दिखाएगा कि हम गरीब हैं, हम अनहाइजीनिक हैं। पूरा वेस्ट मीडिया इसी चीज को पोर्ट्रे करके कैपिटलाइज करता है। और एक बहुत फेमस स्ट्रीमर है स्नीको नाम से, कुछ लोग जानते हैं कुछ लोग नहीं जानते, और इसको आप एंड्रयू रेट का तीसरा टट्टा भी बोल सकते हैं। Everybody realize how stinky India is. Sorry to say it, they eat poop. They wipe cow feces on their armpits. Have you seen their street food? It's disgusting. And everybody starts to realize that because of the Indians that go over to the West. Like, why does it when I get into a taxi, I can taste the air? It's palpable in the tongue. They have a temple full of rats. They had like, bro, there's articles of Western women going over there because they thought white women will travel to India thinking that they could have like a yoga, like Buddhist astrology moment. And they go there and get sexually assaulted on the street with clay. Like a bunch of Pajeets just come and just like stroke them with mud and poop. They're like, I didn't want this. I just wanted to have a moment. I wanted my Instagram picture. I wanted to go not The majority of Indians worship false idols. They're pagans. They worship 33 million gods. They believe that the cow is the mother of God, so they drink cow urine. We talked to an Indian last night, and he literally said that Indian Hindus drink cow urine because they believe it has special powers. They rub cow poop because the cow is the mother of God. Idol worship is the root of all evil. That's the reason Indians stink. It's not Indians. You know who smells good? Indian Muslims. Because as a Muslim, you need to wash yourself 5 times a day. Every Friday, literally in the Quran, it's required to do a full wash. It's haram to stink. It literally fixes it. They're saying like, oh, I'm criticizing India. No, I'm criticizing Hinduism, pagans,
idol worship. और ऐसे बहुत सारे चूतिया आपको मिल जाएंगे स्ट्रीम पे, क्योंकि उनको ये लगता है कि इंडिया को गाली देने से उनके व्यूज बढ़ जाएंगे, और ये सच भी है। उनके व्यूज बहुत ज्यादा ब्लास्ट हो जाते हैं जब वो इंडिया को गाली देते हैं। अब बात करते हैं कि ये फॉरेनर्स इंडिया हेट को कैसे कैपिटलाइज करते हैं। इसमें इनका बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि कभी भी तुम जाओ किसी भी फॉरेन क्रिएटर के चैनल पे, अगर वो चैनल डेड हो चुका है, इररेलेवेंट हो चुका है, तो उनके पास एक ही ऑप्शन बनता है कि वो इंडिया का नाम लेकर वापस अपने चैनल को रिवाइव करें। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपना बैकपैक करते हैं, एक सबसे सस्ती फ्लाइट लेते हैं, इंडिया आते हैं और सबसे सस्ते स्ट्रीट पे जाते हैं, सबसे स्ट्रीट फूड खाते हैं और वहां पे अपने ट्रैवल व्लॉग चालू कर देते हैं। अब उनके पास दो ऑप्शन है, चाहे वो इंडिया को हेट करें या चाहे इंडिया को प्रमोट करें। दोनों ही केस में उनके व्यूज मिलियंस में आएंगे और कमेंट्स थाउजेंड्स में आएंगे। फिर दूसरा एग्जांपल, अभी मिस्टर बीस्ट रिसेंटली इंडिया आया था, सिर्फ एक सोल पर्पस के लिए अपनी फेस्टिवल ब्रांड को प्रमोट करना था। लेकिन एक समय पे वो भी कोई इंडियन सपोर्टर नहीं था, वो कोई बहुत बड़ा इंडियन प्रेमी नहीं था। लेकिन जब उसने अपॉर्चुनिटी देखी कि इंडिया के साथ कोलैब करना उसके चैनल को बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा, तो वो इंडिया आया। और अब बात करते हैं सिग्मा कम्युनिटी के मसीहा एंड्रयू टट्टे के बारे में। ये बंदा पूरा इरेलीवेंट हो चुका था आज के टाइम पे, लेकिन अब इसको पता था कि इंडिया का नाम मेंशन करते ही ये वापस एल्गोरिदम में आ जाएगा। तो इसने क्या किया, दिलजीत के पोस्ट पे इंडियंस को लेकर एक स्पेसिफिक बहुत स्टीरियोटाइपिकल डेरोगेटरी कमेंट किया, जिसकी वजह से वापस ये लाइमलाइट में आ गया। तो इससे ये चीज पता चलती है कि ये फॉरेनर्स को बहुत अच्छे से मालूम है कि इंडिया में बिजनेस कैसे करना है और इंडिया का नाम यूज करके अपने चैनल को ग्रो कैसे करना है। लेकिन मिस्टर बीस्ट को बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि 800 की प्राइसिंग पे कोई नहीं खरीदने वाला उसकी चॉकलेट। अब बात करते हैं कि इतने सारे इंडियन हेट को लेकर हमें फर्क क्या पड़ेगा। तो एक्चुअली में हमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। अब जितने भी इंडियंस अब्रॉड जाते हैं, जो एनआरआईज होते हैं या फिर इंडियन स्टूडेंट जो पढ़ने जाते हैं, उनको ये सब चीजों का बहुत ज्यादा रेसिज्म फेस करना पड़ता है। लोग उनको मारते हैं, उनको पीटते हैं, उनको जॉब पे नहीं रखते सिर्फ इस वजह से कि वो ब्राउन है या फिर वो इंडियन है। उनको शर्म आती है अपने इंडियन ओरिजिन पे, अपने इंडियन नाम पे। अब बात करें तो बीटीएस फैंस की, तो इनको ऐसा लगता है कि अगर ये साउथ कोरिया जाएंगी तो इनको बहुत ज्यादा इनके साथ फोटो खिंचाई जाएगी या इनको बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाएगा। लेकिन इनको ये नहीं पता है कि अगर एक दिन के लिए भी कोई इंडियन साउथ कोरिया जाता है तो उसको अनटचेबल की तरह ट्रीट किया जाता है। बहुत सारे बार्स में एक बोर्ड लिखा रहता है कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, और कुछ एक्सट्रीम केसेस में तो इंडियन स्टूडेंट्स का मर्डर भी हो जाता है। अभी रिसेंटली एक केस था जिसमें एक इंडियन स्टूडेंट रोड क्रॉस कर रही होती है और दो पुलिस ऑफिसर उसको गाड़ी से उड़ा देते हैं, और गिल्ट होने की बजाय उनका रिएक्शन कुछ ऐसा था। I think she went up on the hood, hit the windshield, then when he hit the brakes, flew off the car. But she is dead. Yeah, just write a check. Just yeah, $11,000. She was 26 anyway. She had limited value. अब बात करते हैं कि इसमें गलती आखिर किसकी है, हम इंडियंस की या उन फॉरेनर्स की। तो देखो, इसमें गलती हम दोनों की। इंडियंस की भी उतनी ही गलती है जितनी उन फॉरेनर्स की, क्योंकि हम इंडियंस खुद इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते कि इंडियन स्ट्रीट फूड को भी हम लोग थोड़ा हाइजीन बना सके। अगर कोई गोलगप्पे भी दे रहा है तो क्या वो 2-3 रुपए का ग्लव्स नहीं पहन सकता है? हम लोग अपने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स की इज्जत नहीं करते, वहां पे हम लोग राहुल लव्स अंजलि लेके आ जाते हैं या फिर पान की पिचकारी मार देते हैं। व्हाइट वैलिडेशन के इतने ज्यादा भूखे हैं कि हम लोग उनके तलवे चाटने के लिए भी रेडी हैं। हम लोगों ने अतिथि देवो भव का मतलब ही पूरा ट्विस्ट कर दिया है। अतिथि देवो भव का मतलब होता है गेस्ट को भगवान की तरह ट्रीट करना, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने गेस्ट को भगवान ही बना दिया। अब देखा जाए तो इंडिया भी कम रेसिस्ट नहीं है। हम लोग भी किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को या फिर इसी मुस्लिम कम्युनिटी को गाली जरूर देते हैं। कमेंट सेक्शन में आप खोल लो, पाकिस्तान को गाली देते हैं, बांग्लादेश को गाली देते हैं। हम लोग आपस में भी लड़ते रहते हैं, क्योंकि साउथ इंडियंस को लगता है कि नॉर्थ इंडियंस वाले बेवकूफ है, नॉर्थ इंडियंस को लगता है कि साउथ इंडियंस वाले बेवकूफ है। तो हम लोग के लिए साउथ इंडिया अलग हो चुका है, नॉर्थ इंडिया अलग हो चुका है, पंजाब अलग हो चुका है और नॉर्थ ईस्ट अलग हो चुका है। हम लोग आपस में डिवाइड एंड रूल खेल रहे हैं। तो इन फॉरेनर से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये क्या बोलेंगे? और बात की जाए फॉरेनर्स की, तो हम लोग सिर्फ व्हाइट वैलिडेशन नहीं मांगते, हम लोग कभी ब्लैक वैलिडेशन नहीं मांगते। अफ्रीकन को भी हम लोग उसी तरीके से ट्रीट करते हैं जिस तरीके से व्हाइट हम लोग को ट्रीट करते हैं। कोई भी अफ्रीकन हम लोग दिख जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, कल्लू या फिर उसको एन वर्ड बोल देंगे, कुछ भी बोल देंगे। और ऐसा हम लोग करते क्यों है? क्योंकि बचपन से हम लोग को बताया जाता है कि काला कलर बहुत नेगेटिव है। हम लोग काला कलर को काला मानना ही नहीं चाहते। हम लोग व्हाइट को पॉजिटिव मानते हैं, काले को नेगेटिव मानते हैं। और इसमें हम लोग इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं कलर को लेकर कि हम लोग ये भी नहीं मान सकते कि हमारे भगवान भी काले। विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान, राम भगवान सब काला कलर है, लेकिन हम लोग इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं कलर को लेकर कि हम लोगों को नीला पोर्ट्रे करते हैं। और देखा जाए तो इंडियंस का भी अलग ऑब्सेशन होता है अपनी ईगो को लेकर, क्योंकि जब भी कोई फॉरेनर आता है या तो वो उसको हैरेस करेंगे या तो फिर वो उसको हिंदी में अच्छी अच्छी गालियां देंगे, क्योंकि पता नहीं उनको लगता है कि गाली देके वो क्या ही चीज उखाड़ ले रहे हैं। शमशाद पाकिस्तान। What are you eating? पान खाई के पान बनारस वाला। What does that do? Does it make you high? तेरा भाषा नहीं समझ आएगा बहन। Is it food or is it like tobacco? पान पान Pan, pal. खाई के पान बनारस वाला। Oh, okay. बनारस। I completely understand what you're saying. तेरा माई के बूट चोदो रे ता नानी के चोदो। English, madam? अब बात की जाए सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक की, तो वो है इंडिया इज नॉट सेफ फॉर वुमेन। और ये बात हम प्रूफ करने से पीछे नहीं हटते, क्योंकि हम लोग होली के नाम पे असॉल्ट और मॉलेस्टेशन ही करते हैं।
या तो फिर दारू पी के किसी फॉरेनर लड़की को बीच सड़क पे उसका हाथ पकड़ना, उसको खींच के ले जाना, उसके साथ बदतमीजी करना। No, it's okay. It's over there. Huh? Yeah, my house is there. No. Home over there. और ये इंसिडेंट होने के बाद एट लास्ट में वो लड़की बोलती है कि वो दोबारा कभी इंडिया नहीं आएगी। ऐसा ट्रीटमेंट उसको किसी भी देश में नहीं मिला। और ये तो सिर्फ एक 3 मॉडरेट केसेस हैं, और अगर मैं हाई प्रोफाइल केस उठाऊंगा ना तो मेरा चैनल ही बैन हो जाएगा। तो अभी तक मैं सिर्फ इंडियंस को ही रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहा था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। सिर्फ इंडियंस की गलती नहीं है, इसमें काफी गलती फॉरेनर्स की भी होती है कि वो इंडियंस को कैसे ट्रीट करते हैं। अब एक एग्जाम्पल के नाम पे इस फॉरेन यूट्यूबर का चैनल देखो। अब ऐसे यूट्यूबर्स इंडिया विजिट करते हैं बहुत चीप प्राइस पे, उनके पास बजट कम होता है, तो वो लोग सबसे चीप होटल लेते हैं, सबसे चीप टिकट्स लेते हैं ट्रेन की, और उसके बाद वो कंप्लेन करते हैं कि इंडिया में फैसिलिटीज नहीं है। Life expectancy in India is like about 53. This country. Fair enough. I brought you to Uganda, you brought me to India. Fair enough. सबसे खराब ट्रेन है हिंदुस्तान में। Yes. We've not left Delhi. It's 3 hours later. We're in some substation on the edge of Delhi. This is crazy. सबसे खराब ट्रेन है इंडिया में। चलो, revolution. I will tell Modi. कहाँ है मोदी? अब इस बंदे ने टिकट ली है स्लीपर क्लास की, जो कि होगी मुश्किल से 200 की। अगर डॉलर्स में देखा जाए तो $2 से $3 के बीच की टिकट है। उसके बाद भी इसको फैसिलिटी चाहिए फर्स्ट क्लास की। और ऐसा ही होता है हमारे इंडियन वर्कर्स के साथ, उनको कैसे ट्रीट किया जाता है। Like that. I'll tell you that. You're not like that. Does the exact range you have to give $20 is good? Like you think I'm a clown? Call your workplace. और बात की जाए तो अगर कुछ फॉरेनर्स अच्छी वीडियो भी दिखाते हैं इंडिया को, तो उन्हीं के लोग आके कमेंट सेक्शन में गाली देते हैं कि तुम लोग इंडिया को अच्छा पोर्ट्रे क्यों कर रहे हो। अब इस वीडियो को ज्यादा ध्यान से देखो। कितना? वहाँ पे मैकडोनल्ड है, बदले रोड पे है, वो है सिटी स्टार से पहले। अच्छा। सिटी स्टार। ओके, हाउ मच? कितना? 200 50 50 रुपये। रास्ता देखो कितना गंदा, रास्ता तो है ही गंदा। हाँ। तो सीधे निकाले ना, आपको उल्टा ये बता देंगे ये लोकेशन है इनके पास। हाँ, ये बता देंगे। ये 100 रुपये। धन्यवाद। अब इस बंदे ने पूरा मिसलीड किया है लोगों को कि जिन लोगों को हिंदी नहीं आती, इसने पूरे सबटाइटल्स पे ध्यान दोगे तो उसने सबटाइटल्स चेंज कर दिए हैं। उस बंदे ने बोला कुछ और है और इसने दिखाया कुछ और। अब उस एजेड रिक्शे वाले ने ये बोला कि रोड खराब है, तो इसलिए उसको थोड़ा ज्यादा पैसे लगेंगे क्योंकि उसकी ज्यादा मेहनत लगेगी। और इस बंदे ने अपने सबटाइटल्स में क्या लिखा है कि वो उसको गाली दे रहा है हिंदी में। तो अब बात करते हैं कि हम इंडियंस अपनी इमेज सुधारे कैसे। इतनी हमारी नेगेटिव इमेज बन चुकी है सोसाइटी में, इसको सुधारना कैसे? तो सबसे बेसिक चीज जो हमें करनी है वो ये है कि अगर हम किसी भी गोरे आदमी को देखें तो हम उसको एक नॉर्मल इंसान की तरह ही ट्रीट करें। उसको भगवान की तरह ट्रीट करना, उससे चिपकना, उसके साथ फोटो खिंचाना की जरूरत नहीं है हमें। और अगर हम किसी फॉरेन लड़की को चलता हुआ देख रहे हैं, उसके साथ क्रीपी हरकतें ना करें, ठीक है, उसको हैरेस ना करें। इतनी बेसिक चीजें ही हमें करनी है। इससे हमारा रेपुटेशन वापस आ सकता है। और हमें अपने हाइजीन का बहुत अच्छा ध्यान रखना चाहिए। अगर हम स्ट्रीट फूड भी बेच रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि हम लोग उसको गंदा ही बेचें। अब देखो, ये सारी जो नेगेटिव इमेज है इंडिया की, वो कुछ वीडियो से ही बनती हैं और बहुत रेयरली ये सब ओकेजन्स होते हैं इंडिया में। और ये एक नेगेटिव वीडियो पूरे इंडिया को इंपैक्ट करती है। अब एक कहावत है कि आप 100 अच्छे काम करेंगे तो वो इग्नोर हो जाएंगे, लेकिन आप अगर एक खराब काम कर देंगे तो वो हमेशा हाईलाइट रहेगा। तो एज एन इंडियन यू शुड बी प्राउड कि आप इंडियन हैं। आप अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को भूलें ना। अपने इंडियन होने पे आपको शर्म महसूस करने की जरूरत ही नहीं है। और हमारा इंडियन कल्चर सबसे ओल्डेस्ट और ऑथेंटिक कल्चर है। और हमारे कल्चर ने किसी से इंस्पिरेशन नहीं लिया है, बल्कि अदर कल्चर को हमने इंस्पिरेशन दिया है। उस चीज के लिए तुम्हें प्राउड होना चाहिए। तो इसी के साथ अब वीडियो खत्म करते हैं। अच्छी लगी हो जरूर लाइक करो और शेयर करो, और इस वीडियो से जितनी हो सके उतनी वैल्यू लो और अपनी रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करो, बिकॉज चेंजेस स्टार्ट फ्रॉम विद इन योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।